हेलो स्टूडेंट, हमारा चल रहा था नोइंग आवर नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। एस्टिमेशन, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। एस्टिमेशन, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। एस्टिमेशंस का मतलब मैंने बताया वैल्यू के नियरेस्ट, यानी कि उसके राउंड ऑफ निकालते हैं, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। तो एस्टिमेशन डिफरेंस, तो एस्टिमेशन डिफरेंस में एग्जाम्पल लेते हैं 756 माइनस 378। हमें निकालना है इसका एस्टिमेशन डिफरेंस, यानी कि ये एस्टिमेशन डिफरेंस। तो मैंने कहा था वंस, टेंस, हंड्रेड है, तो हमें फोकस किस वाली डिजिट पे करना है? इस वाली डिजिट पे। और इसमें भी किस पे फोकस करना है? इस वाली डिजिट पे। तो अब देखो ये 5 है, तो यानी कि 5 से छोटा तो नहीं है, तो किस में काउंट हो जाएगा? इससे नेक्स्ट वाली डिजिट क्या आ जाएगी? 5 से 6। और ये किस में काउंट? 0 माइनस इसमें क्या हो जाएगा? 3। अब ये 7 है, 5 या 5 से बड़ा है, तो ये किस में हो जाएगा? इससे नेक्स्ट वाली 8। और ये क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों का इनकी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 760 माइनस 380, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 380। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा है एस्टिमेशन डिफरेंस। एस्टिमेशन डिफरेंस का मतलब है जो भी गिवन वैल्यू है उसके राउंड ऑफ निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस दोनों को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब आता है एस्टिमेशन प्रोडक्ट। एस्टिमेशन प्रोडक्ट के अंदर है वही राउंड, उसके नियरेस्ट, यानी कि राउंड ऑफ वैल्यू लेनी है और दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब हमारा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर इनकी क्या करते हैं? हमारे पास डिजिट है 927 मल्टीप्लाई 376। ठीक है। तो अब हमें पता है इसमें भी किसके राउंड ऑफ निकालना है? इसके। तो इसमें किसकी फोकस करना है? इस डिजिट पे। और इसमें किस पे फोकस करना है? इस डिजिट पे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 9, 5 से छोटा है तो 0 में काउंट, और ये भी क्या हो गया? 0 मल्टीप्लाई। अब देखो ये 5 से क्या है? बड़ा, और 5 से बड़ा है तो मैंने कहा था नेक्स्ट, यानी कि नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। और क्या हो जाएगा? 00 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये आपको राउंड ऑफ बोलेगा तो सबसे पहले बता देगा। इसमें हमने क्या किया? वंस, टेंस एंड हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड। तो हंड्रेड में कौन सी डिजिट पे फोकस करते हैं? इस वाली। ये हमारी 7 के से 5 से क्या है? बड़ी है। अरे 5 से लार्जेस्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर इसका यानी कि क्या होगा? 3 का 4 हो जाएगा। ये किस में काउंट हो जाएगा? 00 में। हमने ये एस्टिमेशंस का ये वाला सम्स किया था, ये किसके अकॉर्डिंग किया था? ये यहाँ लिख देती हूँ। ये हमने किया टेंस। ये वाला जो हमारा सम था ये किसके अकॉर्डिंग? टेंस। तो वंस और टेंस, तो इस वाली पे फोकस करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, तो प्रोडक्ट करेंगे। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 9 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। और यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0, तो कितनी जीरो बन गई? 4 0। तो ये क्या आ गया हमारा?
एस्टिमेशन प्रोडक्ट, ठीक है, एस्टिमेशन डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। अब आता है हमारा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? वैसे तो इनकी बहुत सारे इनकी रोमन्स है, लेकिन हमको जर्नली याद कितने तक करनी है? 10 तक करनी है। बाकी मैं आपको बता दूंगी। उसके अंदर एक डी आता है, एक एम आता है, एक एल आता है, एक सी आता है, ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो 1 से इनकी 10 तक मैं लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 1 का सिंबल है वो तो ये होगा, 2 का सिंबल है ये होगा, 3 का जो रोमन सिंबल है ये होगा, 4 का वैसे 10 तक सभी को आते हैं, 5 का ये होगा, 6 का ये, 7 8 का, और ये वाला हमारा 9 और ये 10। उसके अलावा एक हमारे पास आता है एल, ठीक है, एल के बाद एक आता है हमारा, एक एल आता है, एक सी आता है, एक डी आता है और एक एम आता है, जो हमारे जर्नली क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो एल है, एल की वैल्यू होती है 50, सी की वैल्यू होती है 100, डी की वैल्यू होती है 500 और एम की होती है 1000। अब इसके रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा? इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, अगर हमारा सिंबल रिपीट होता है तो द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दैम इज देयर सम, तो हम उनको क्या कर देंगे? उन सिंबल्स का क्या कर देंगे? सम। अगर हमारे ये सिंबल रिपीट हो रहे हैं तो हम उन सिंबल्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे रूल हमारा फर्स्ट है, मैंने कहा ये वाला सिंबल हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो इनको आपस में क्या कर देंगे? ऐड, यानी कि 1 + 1 क्या हो गया? 2। हाँ देखो ये वाला हमारा, ठीक है, 1 ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3, तो हम इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब जैसे x तो क्या हो जाएगा हमारा? x की वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ मैंने बताई थी 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। x तो यानी कि 10 + 10 + 10 = 30। अगर हमारा सिंबल रिपीट होता है तो उन सिंबल्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे रिपीट सिंबल कौन से नहीं होते? कोई भी यानी कि सिंबल है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, यानी कि मैंने लिखा मैंने, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है? गलत। ये क्या होगा हमारा? रोंग होगा, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कोई भी यानी कि सिंबल है वो 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और एक और यानी कि आपको नोट में बताती हूँ, और कौन कौन से, यानी कि एक हमारा V, एक L और एक D। V का मतलब 5, एक L और एक D, ये वाले कभी भी नहीं होते, नेवर रिपीट। ये वाले सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया। अब देखो सेकंड रूल। सेकंड रूल के अंदर इनकी क्या है हमारे पास? सेकंड रूल में मैंने लिखा
रूल सेकंड। तो सेकंड रूल के अंदर मैंने लिखा, ये वाला निशान लिखा, ठीक है। तो ये वाला निशान का मतलब अगर लेफ्ट साइड हमारा क्या है छोटा और राइट साइड क्या है बड़ा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो ये इसका किसका सिंबल है? 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। मैंने लिखा, ये लिखा, तो ये x 10 है, ये हमारा 1 है। तो क्या है, अगर लेफ्ट साइड छोटा है तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। तो यानी कि 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 9 आ गया। तो यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या है? एक सबट्रैक्ट करना। लेफ्ट में अगर हमारी छोटा यानी कि सिंबल है, यानी कि ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट। तो लेफ्ट के अंदर अगर हमारा सिंबल क्या है? ग्रेटर देन है, लेस देन है किससे? राइट वाली वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे? उनमें माइनस यानी कि करेंगे। इसी तरह से थर्ड रूल है, अगर हम यहाँ थर्ड रूल क्या है? अगर यानी कि क्या हो हमारे पास? ये हो x, ये वाला हो हमारे पास, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। इनको क्या करेंगे? 10 प्लस 1 की 11, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड होगा तो माइनस और राइट साइड होगा तो प्लस, यानी कि राइट लेफ्ट साइड अगर हमारा स्मॉलर होगा तो माइनस और राइट साइड अगर स्मॉल होगा तो प्लस, ठीक है। ये थर्ड रूल इसी के अंदर आता है हमारा। उसके बाद है हमारा थर्ड रूल, समझ में आ गया? यहां लिख देती हूं रूल थर्ड, और एग्जांपल लेके बताती हूँ। यानी कि मान लो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है तो 5 प्लस 1 यानी कि 6, ये वाला है तो 5 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास? 7। यानी कि लेफ्ट में होगा तो माइनस और राइट में होगा तो ये वाला तो हमारा क्या हो गया? लेफ्ट, और ये वाला क्या हो गया हमारा? राइट। तो राइट का मतलब प्लस और लेफ्ट का मतलब माइनस, ठीक है। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 है हमारा, इफ ए स्मॉलर न्यूमरल्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर नंबर। यानी कि ये बोल रहा है अगर हमारा लेफ्ट यानी कि एक स्मॉल नंबर दो सिंबल्स के बीच में यानी कि हो तो ऑलवेज वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। और अगर राइट में होगा एंड द लार्जर न्यूमरल ऑन इट्स राइट। यानी कि एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मैंने कहा ना ये दोनों क्या है? लार्ज, और बीच में क्या है हमारा? स्मॉल। तो स्मॉल होगा तो मैंने आपको कहा था ये वाला हमें पता है सिंबल किसका है? 10। अब मैंने आपको कहा था अगर ये लेफ्ट साइड स्मॉल है, राइट साइड यानी कि ग्रेटर है तो क्या होगा? माइनस। लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट का मतलब प्लस। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 यानी कि 10 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इक्वल टू 14। और देखो x1 x, तो बीच में कैसा है? दोनों स्मॉलर है, यानी कि इस पे फोकस करना है हमें, इस पे फोकस करना है। तो स्मॉलर है तो ये वाला तो क्या हो गया हमारा? 10। अब मैंने कहा लेफ्ट साइड स्मॉल है, राइट साइड क्या है? ग्रेटर है। तो लेफ्ट होगा तो माइनस और राइट होगा तो प्लस। तो क्या करेंगे? 10, और ये सिंबल किसका है? 1 का। तो 10 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, तो क्या आ गया हमारे पास? 19। तो 4 रूल हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या है हमारे पास? V, L एंड D आर नेवर रिटर्न टू लेफ्ट ए न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। एक क्या है हमारे पास? यानी कि V, L और D, ये क्या है? कभी भी आर नेवर लेफ्ट ऑफ ए न्यूमरल
ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ये क्या होंगे, कभी भी लेफ्ट साइड आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना V, L और D ये वाले जो सिंबल हैं ये आपको कभी भी ग्रेटर के लेफ्ट साइड नहीं मिलेंगे, बस इतना याद रखना है। दूसरा क्या है, एक हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, V और X को ओनली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम ये है इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने लिखा था ये वाला लिखा तो क्या किया मैंने, ये वाला लिखा था तो मैंने 5 - 1 किया ना, तो सब्ट्रैक्ट किया। तो ये याद रखना ये हमारा है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना V और X, इनमें से क्या होगा सब्ट्रैक्ट, ओनली V में से होगा ये वाला I का सिंबल और X इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ओके बाय।